प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में व्याकरण में कोर्स ए पद परिचय, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। पद परिचय में पद का पूर्ण परिचय कराया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के परिचय के लिए हम उसके नाम, गुण, उसके कार्य आदि को पूछते हैं और उसका पूर्ण परिचय पाते हैं। इसी तरह से पद परिचय में भी जो है पद का नाम, उसके गुण, उसके प्रकार आदि को जाना जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो शब्द को ही पद कहते हैं जब व्याकरणिक दृष्टि से उसका नाम और कार्य हम पता करते हैं तो वो शब्द ही पद कहलाते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझने के लिए पहले उसके कुछ बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले पद क्या होता है, पद में क्या क्या परिचय किया जाता है, पद के कितने भाग या भेद होते हैं और उसके उपभेदों को हम कैसे जान सकते हैं, उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि पद परिचय यानी पद का नाम, गुण, प्रकार आदि के बारे में सूचना देना ही पद परिचय कहलाता है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का परिचय पाने के लिए हम उसका नाम पूछते हैं, उसका पद पूछते हैं, उसका कार्य पूछते हैं और पूर्ण रूप से जो है उसकी सूचना जब हम पाते हैं तो उस व्यक्ति विशेष का परिचय कहलाता है। इसी प्रकार से किसी शब्द को ही जब व्याकरणिक दृष्टि से उसका नाम, उसका गुण, उसका प्रकार, उसके भेदों आदि के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। अब इस तरह से संक्षिप्त बिंदुओं के आधार पर सबसे पहले पद परिचय होता क्या है ये हम समझने जा रहे हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में काम आने वाले शब्द यानी वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द ही पद कहलाते हैं। पद परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए, यानी क्या क्या सूचनाएं होती हैं वो हम पहले देखेंगे। तो पद परिचय में ये निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए। सबसे पहला, पद का नाम कि वह किस व्याकरणिक वर्ग का सदस्य है, यानी कि जो भी पद है सबसे पहले उसका नाम बताना होता है परिचय देते वक्त। जैसे ये संज्ञा शब्द है या फिर जो है ये सर्वनाम शब्द है या ये समुच्चय बोधक शब्द है या ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो इस प्रकार से सबसे पहले उस शब्द को पहचान कर उस पद नाम को बताया जाता है। तो किस वर्ग का, व्याकरणिक दृष्टि से किस वर्ग का सदस्य है, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है। उसके बाद वह किसी उपवर्ग का सदस्य है तो उसका नाम। अब जैसे मान लीजिए कि हमने सबसे पहले एक शब्द का पता लगाया कि ये संज्ञा शब्द है, तो उस व्याकरणिक वर्ग का तो हमें पता चल गया कि संज्ञा है। अब उसके बाद यदि उपवर्ग भी है, संज्ञा के भी भेद हैं, तो मान लो कि वो शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द का है, तो उपवर्ग का भी पता लगाना, चाहे वो क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, चाहे विस्मयादि बोधक हो, चाहे संबंध बोधक हो, यानी सबसे पहले उस वर्ग का पता लगाना और उसके बाद उसका यदि उपवर्ग है उपवर्ग मतलब उसका उपभेद है तो उसका पता लगाना। इसके बाद आता है वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, यानी कि वाक्य में आपको पता है कि वाक्य में कई शब्दों का एक व्यवस्थित संकलन होता है। उस व्यवस्थित समूह संकलन को ही हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों को जब व्यवस्थित रूप से प्रकट किया जाता है, जिसके कुछ भाग या विचार निकल कर बाहर आते हैं, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में जो और भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, और भी पदों का जो प्रयोग किया गया है, उनके साथ उस विशेष पद का क्या संबंध है।
इसके अंतर्गत कारकीय संबंधों की जानकारी दी जाती है। यानी प्रसर्ग का प्रयोग, कारक चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है उसका यहाँ किस रूप में प्रयोग किया गया है उससे उसका संबंध बताया जाता है। यानी कारक चिन्हों यानी कर्ता ने प्रसर्ग सहित आया है या प्रसर्ग रहित आया है, या कर्म कारक यहाँ पे सहित है या रहित है, ये संबंध भी हमें बताना होता है। इसके बाद है कि वह पद क्या प्रकार्य कर रहा है। यानी वाक्य में प्रयुक्त जो पद है जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं उसके लिए ये भी बताना पड़ता है कि वो क्या प्रकार्य कर रहा है। वस्तुतः प्रकार्य के आधार पर ही पद के वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी पूरा आपको देखना है क्रिया के आधार पर, कर्ता के आधार पर कि जो प्रयुक्त पद है वो किस प्रकार के रूप में वहां पे प्रयोग किया जा रहा है, और उसके आधार पर ही ये निर्धारण करना पड़ता है कि ये जो है ये किस वर्ग का है। तो इस तरह से हमें प्रकार के आधार पर ही पद के वर्ग का निर्धारण करना होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अब ये तो पद परिचय की करते वक्त हमें निम्न सूचनाओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके आधार पर ही जो है हम उसको विभिन्न प्रयोग के आधार पर जो है सही सही बता सकते हैं कि ये कौन सा पद है, ये कौन से वर्ग का है, इसका उपवर्ग क्या है, इसका प्रयोग किन कारक चिन्हों के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, ये किस प्रकार से जो है कर्म कारक है या कर्ता कारक है, ये संबंध बताते हुए उसको पूर्ण रूप से हमें बताना चाहिए। इसके बाद है व्याकरणिक वर्ग में आने वाले विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के पदों का परिचय दिया जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले फिर ये ध्यान रखना है कि पद परिचय, जैसे आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं, तो पद का नाम, गुण, प्रकार आदि के बारे में सूचना देना ही पद परिचय कहलाता है। इसके बाद हमें पद परिचय के भेद याद रखने हैं। पद परिचय दो प्रकार से जो है इनका वर्णन किया जाता है या पता किया जाता है। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। यानी कि विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्दों का ही पद परिचय किया जाता है। विकारी में 4 तरह के शब्द पद आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पद परिचय करते वक्त 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि या तो विकारी या फिर अविकारी। उनके उपभेदों के अनुसार आपको पद को पहचानना होता है। विकारी में 4 तरह के पद आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये 4 प्रकार के पद जैसे ही आप पंक्ति में देखते हैं कि पद परिचय में रेखांकित पद यदि सर्वनाम है या संज्ञा है या क्रिया है या विशेषण है, तो ये चारों पद किसके भेद होंगे? विकारी के। और फिर दूसरा भेद होता है अविकारी। तो अविकारी में इसके 5 भेद होते हैं। अविकारी में आने वाले जो पद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी आपको पता है कि वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वही शब्द अविकारी कहलाते हैं। अविकारी में अव्यय के जो 5 भेद होते हैं वही पद परिचय करते समय आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण पद, दूसरा होता है संबंध बोधक पद, तीसरा होता है विस्मयादि बोधक पद, चौथा होता है आपका समुच्चय बोधक पद और 5वां होता है निपात। तो इस तरह से विकारी में 4 भेद और अविकारी में 5 भेद, तो कुल मिला के 9 तरह के पदों का पद परिचय किया जाता है। तो इस तरह से यही बताया गया है डिटेल में यहाँ पे कि विकारी वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं और अविकारी वर्ग में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचय हुआ आपका कि पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय में क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। दूसरा, पद परिचय में कितने भेद होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के कौन कौन से पद होते हैं, 4 भेदों को ध्यान में रखना है आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और फिर अविकारी में 5 तरह के भेद आपको ध्यान रखना है जो कि अव्यय के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इस तरह के 9 प्रकार के पद होते हैं जिनका हमें पद परिचय में उसको
परिचय देना होता है। तो अब और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, जिससे हम पद परिचय कर सकें, आपको विकारी और अविकारी में आने वाले जितने भी पद हैं उनके भेद उपभेद ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो जिस तरह से संज्ञा में आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा पद के बाद संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसी तरह से क्रिया के भेद 2 तरह के होते हैं: कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर, उनके सारे उपभेद। ऐसे ही विशेषण में है प्रकार के आधार पर और सामान्य भेद जो होते हैं। तो इस तरह से आपको हर पद का जो है उपभेद अच्छे से यानी पूर्ण रूप से आपको समझना आवश्यक है। तो हम अगले वीडियो में एक एक करके जो है संक्षिप्त परिचय देंगे पद परिचय का और अभ्यास कार्य देखेंगे। धन्यवाद।